नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता। जी। ये विचार कि ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस मुश्किल से लगने वाले विचार को समझाने के लिए एक बड़ा ही सरल, बड़ा सुंदर रूपक इस्तेमाल करती है। हाँ, रुई और पानी का। बिल्कुल बहुत सुंदर है। बिल्कुल, रुई और पानी। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं आज। जी। समझने की कोशिश करते हैं कि ये नजरिया हमारे होने को, हमारे अस्तित्व को और ईश्वर की जो हमारी आम धारणाएं हैं उनको कैसे देखता है। ये शायद चुनौती देता है ना? हाँ, चुनौती भी देता है। तो स्रोत हमें कल्पना करने को कहता है। सोचिए, रुई का एक टुकड़ा है, उसे पानी से भरे बर्तन में पूरा डुबो दिया, पूरी तरह से। ठीक है। अब पानी कहाँ है? सोचिए, वो रुई के बाहर भी है। हाँ, और रुई के अंदर हर रेशे में समाया हुआ है। बिल्कुल, रेशे रेशे में। रुई पूरी तरह भीग चुकी है, पानी से भरी हुई है। तो अगर ऐसी हालत में वो रुई पूछे, अरे भाई पानी कहाँ है? हाँ, तो बड़ा अजीब सवाल होगा, है ना? कितना अजीब लगेगा। हाँ, क्योंकि वो तो है ही पानी में, बिल्कुल पूरी तरह। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री इसी सादृश्य का, इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करती है ईश्वर की उपस्थिति समझाने के लिए। सर्वव्यापकता जिसे कहते हैं। हाँ, सर्वव्यापकता मतलब सब जगह व्याप्त होना। स्रोत का तर्क है कि जैसे वो रुई पानी में है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि, हम सब, हाँ हम सब, ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक परम चेतना या जिसे हम ईश्वर कह देते हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उसी में स्थित हैं। जैसे पानी रुई के लिए कोई बाहर की चीज नहीं रह गई, वो तो उसका आधार बन गया जिसमें वो है। हाँ, ये बात स्रोत और साफ करता है। कहता है कि पानी रुई के किसी भी हिस्से को, मतलब किसी भी रेशे को अछूता नहीं छोड़ता। हर बिंदु पर, हर अणु परमाणु में वो पानी मौजूद है। हाँ, व्याप्त है। तो रुई को पानी खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। वो तो उसके अंदर भी उतना ही है जितना बाहर है। ये अपने आप में एक गहरा विचार है, बहुत गहरा। और यहीं से, इसी बिंदु से स्रोत ईश्वर की अवधारणा पर आता है। अच्छा। वो कहता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा, कोई आसमान में या किसी खास जगह पर, मंदिर मस्जिद में, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसे हमें खोजना पड़े। बल्कि ईश्वर वो परम चेतना है, वो ब्रह्म है जो हमारे अंदर, हमारे भीतर ठीक वैसे ही मौजूद है जैसे पानी रुई के अंदर। हर पल, हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में, हमारा ये चलना बोलना। स्रोत कहता है ये सब उसी एक चेतना की शक्ति से हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये खोज जो है वो बाहर की नहीं रह जाती, ये अंदर की पहचान का सवाल बन जाता है। यहाँ पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं मुझे ईश्वर को जानना है या ईश्वर को देखना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि जिसे हम मैं कह रहे हैं, जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, वो देखने वाला। हाँ, वो देखने वाला, वो खुद ही उस परम चेतना का हिस्सा है, या यूं कहें कि वही है। बिल्कुल। ये हमारी जो सामान्य सोच है उससे बहुत अलग है। हम तो खुद को ईश्वर से अलग मानते हैं ना। हाँ, बिल्कुल मानते हैं, एक दूरी महसूस करते हैं। और स्रोत के अनुसार यही अलगाव, यही दूरी, यही अज्ञान है। अच्छा, ये अज्ञान है। हाँ, जैसे पानी रुई में ऐसे मिल जाता है कि भेद करना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा, मतलब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और परमात्मा यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस असल में एक ही है, तत्वतः है एक। अज्ञान में क्या होता है, जैसा स्रोत बताता है कि मन ईश्वर को बाहर ढूंढता है, मूर्तियों में, तीर्थों में। हाँ, किसी मूर्ति में, किसी जगह में, किसी रूप में उसे बांधने की कोशिश करता है, उसे सीमित कर देता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर वहां है और हम यहाँ हैं। एक फासला है। एक फासला। तो फिर ज्ञान क्या है? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, ज्ञान इस दूरी को कैसे पाटता है? स्रोत के अनुसार जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, ये यहाँ और वहाँ का भेद ये मिट जाता है। हाँ, ये समझ आती है। और ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, ये गहरी अनुभूति है कि मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक रूप हूँ, उसी की अभिव्यक्ति हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई लहर ये जान ले कि वो सागर से अलग थोड़ी है, वो तो सागर का ही एक रूप है। अच्छा, लहर और सागर का उदाहरण भी है इसमें? हाँ, स्रोत ये उदाहरण भी देता है और ये बहुत सुंदर है। अब सोचिए, क्या लहर का सागर से अलग कोई अस्तित्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। लहर उठती है, खेलती है और फिर वापस सागर में ही मिल जाती है। उसका रूप बस कुछ पल का है, पर उसका जो तत्व है,
सब्सटेंस, वो तो सागर ही है। सही बात है। तो अगर लहर पूछे भाई सागर कहाँ है, तो ये सवाल उतना ही बेमानी है जितना रुई का पानी के बारे में पूछना। स्रोत कहता है ठीक इसी तरह जीव मतलब हम सब उस ब्रह्म से, उस परम चेतना से अलग नहीं है। हमारा होना उसी में है, उसी से है। आपने पहले कहा कि ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, ये एक अनुभव की बात है। जी। तो स्रोत इस अनुभव के बारे में क्या कहता है, ये होता कैसे है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ पढ़ लेने की या बात करने की चीज नहीं है। ये कोरा पंडित्य नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं। हाँ, किताबी ज्ञान नहीं। ईश्वर को या उस परम सत्य को जानना वो पोथियों से नहीं होता, वो गहरे आंतरिक अनुभव से होता है। और वो अनुभव स्रोत के अनुसार तब होने की संभावना बढ़ जाती है जब मन शांत होता है। शांत मतलब विचारों से खाली। हाँ, बाहरी भटकाव से हटकर जब दिल में ये जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, डर, ये सब भाव कम होते हैं और प्रेम, करुणा, एक कृतज्ञता का भाव वो बढ़ता है। अच्छा। उस गहरी शांति की अवस्था में स्रोत बताता है इंसान ये महसूस करना शुरू कर सकता है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, सब कुछ, पेड़ पौधे, इंसान, हाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, इंसान, जानवर, सब कुछ एक ही अदृश्य डोर से, एक ही ऊर्जा से, एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है, उसी से चल रहा है सब। अब कुछ लोग उसे ईश्वर कह देते हैं, कुछ आत्मा कहते हैं, कुछ परम चेतना, कुछ सत्य, नाम बहुत हो सकते हैं, लेकिन इशारा एक ही तरफ है। इशारा उसी एक अद्वैत नॉन ड्यूअल रियलिटी की तरफ है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये जागरूकता, ये ज्ञान आता कैसे है? मतलब क्या कोई खास तरीका है, कोई प्रयास करना होता है? स्रोत यहाँ एक और सुंदर रूपक देता है, दीपक और अंधकार का। अच्छा, दीपक और अंधकार। हाँ, सोचिए जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, अंधेरा कहाँ जाता है? वो तो अपने आप मिट जाता है। अपने आप मिट जाता है। अंधेरे को भगाने के लिए कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस प्रकाश का होना काफी है। ठीक वैसे ही स्रोत का नजरिया है कि जब आत्म जागरूकता का, विवेक का प्रकाश आता है तो अज्ञान का अंधेरा खुद ही छंट जाता है, स्वतः ही। ये ज्ञान थोपा नहीं जाता, ये अंदर से प्रकट होता है, उजागर होता है। और जब वो प्रकट होता है, उस क्षण में व्यक्ति सिर्फ जानता नहीं बल्कि वो उस सत्य को जीता है जिसे उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये घोषणा अहंकार की नहीं है कि मैं भगवान हूँ, नहीं। तो फिर ये उस परम एकता के अनुभव की अभिव्यक्ति है जहां मैं और ब्रह्म का, व्यक्ति और समष्टि का वो भेद मिट गया है। अच्छा, तो अगर हम वापस अपनी रुई और पानी वाले उदाहरण पर जाएं, हाँ, जब वो भीगी हुई रुई पूछती है पानी कहाँ है, तो सही जवाब क्या हुआ फिर? सही जवाब, जैसा स्रोत हमें दिखाता है, बिल्कुल सीधा है। अरे भाई, पानी तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है। तुम पानी में ही हो। तुम पानी से अलग हो ही नहीं, बल्कि तुम पानी से ही बनी हो, एक तरह से देखा जाए तो। और ठीक इसी तरह जब हमारा मन पूछता है ईश्वर कहाँ है, तो स्रोत के अनुसार जवाब वही है, ईश्वर तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी है। तुम उसी परम चेतना में स्थित हो हर वक्त। ईश्वर कोई चीज नहीं है जिसे बाहर जाके ढूंढना है, कोई वस्तु नहीं है वो। तो क्या है? ईश्वर वो सत्य है जिसे अपने ही अंदर पहचानना है। ये यात्रा बाहर दुनिया की नहीं है, ये अपने अंदर उतरने की यात्रा है। और ये पहचान, ये अनुभव, क्या ये हमारे जीवन को बदल देता है? स्रोत इसके असर के बारे में कुछ कहता है? स्रोत इशारा करता है कि ये पहचान सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका बदल सकती है। कैसे? जिस पल ये पहचान गहरी होती है, उस क्षण हम ईश्वर में होने के बजाय ईश्वर के रूप में जीना शुरू कर देते हैं। ऐसा भाव है स्रोत का। ईश्वर के रूप में जीना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो जो खोजने वाला है, सीकर, और जिसे खोजा जा रहा है, द सॉट, ज्ञाता और ज्ञेय। हाँ, ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, इनके बीच का जो द्वैत भाव है, जो अलगाव है, वो मिटने लगता है। ये सिर्फ किसी चीज को जानना नहीं रह जाता, बल्कि वो हो जाना बन जाता है। हो जाना, समझ गया। तो इस पूरी चर्चा का स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? सार क्या है? स्रोत इसे बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समेटता है। कहता है, जैसे जल में जल मिल जाने पर कोई भेद नहीं रहता, हाँ, वैसे ही आत्मा जब उस परम सत्या या ईश्वर को पहचान लेती है,
तब जानने वाला और जाने जाने वाला एक ही हो जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। ये परम अद्वैत की परम एकता की स्थिति है। ये वाकई में एक बहुत गहरा और शायद जीवन को बदलने वाला विचार है। बिल्कुल, बिल्कुल है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल, एक विचार मन में सहज ही आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या विचार? अगर ये सच है, जैसा स्रोत हमें बता रहा है, कि हम सब उसी एक परम चेतना में हैं, उसी के हिस्से हैं, अलग नहीं है, तो इस समझ का, इस गहरी अनुभूति का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए? हमारे रिश्तों पर। हाँ, हमारे आपसी रिश्तों पर, दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार पर, और इस दुनिया को, प्रकृति को देखने के हमारे नजरिए पर इसका क्या और कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए? सही बात है। ये ज्ञान सिर्फ एक फिलॉसफी बनकर ना रह जाए, बल्कि हमारे जीने का एक व्यवहारिक तरीका कैसे बने। अगर सामने वाला इंसान भी उसी चेतना का रूप है जिसका मैं हूं, तो क्या फिर नफरत या द्वेष या अलगाव के लिए कोई जगह बचती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारा कैसे जाए।